अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे बच्चों, मैं हूँ मुगीशा फातिमा और आप लोग देख रहे हैं मुगीशा फातिमा किड्स टीचर। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन के बटन को भी हल्का सा प्रेस कर दें। हम अपनी बकिया स्टोरी की तरफ चलते हैं और उसका आगाज़ करते हैं। चुनाचे अगले कई माह तक वो हिंद, चीनी, सिंगापुर, कंबोडिया, इटली, फ्रांस और अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में मांचो ख़ानदान के अफराद की जस्तजू करते रहे। इस तलाश और जस्तजू से इन्हें जो मालूमात हासिल हुई वो ये थी कि चीन के इस हुक्मरान ख़ानदान के अक्सर अफराद चीन से फ़रार होते वक्त अपनी बीवी बच्चों समेत कत्ल कर डाले थे। जो बच बचाकर चीन से भाग निकलने में कामयाब हुए थे, इनकी तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। इनमें से चंद मुख्तलिफ बीमारियों और हादसात का शिकार होकर मर गए थे। दो शहजादे जो जिंदा रहे थे, इनकी कोई औलादें नहीं थीं। एक शहजादा जो आलिम जवानी में ही इंतकाल कर गया था, इसने सैन फ्रांसिस्को में एक अमेरिकी औरत से शादी कर ली थी जिससे इसकी एक बेटी थी। यही बेटी अब मांचो ख़ानदान की इकलौती वारिस थी। इसे ही अब इस जजीरे पर पहुंचकर तख्त-ए-शाही संभालना था। लेकिन सवाल सैन फ्रांसिस्को पहुंचकर इसे तलाश करने और इस जजीरे पर लाने का था। इस शहज़ादी का नाम मेविन था। इस शहज़ादी को यहाँ लाने के लिए कौन कौन से लोग सैन फ्रांसिस्को जा रहे हैं? कुवांग ने अपने बाप से पूछा। तुम्हारे चचा कुवांग, मैंड्रन होंपिंग और इनके चंद मुलाजिम। ये सैन फ्रांसिस्को जाकर शहज़ादी को तलाश करके अपने साथ यहाँ ले आएंगे, कुवांग ने जवाब दिया। क्यों ना मैं भी उनके हमराह चलूँ, मुझे ये अमेरिकी शहर देखने का बहुत शौक़ है। शहज़ादी की तलाश के बहाने मेरी सैर भी हो जाएगी, कुवांग इश्तियाक भरे लहजे में बोला। कुवांग कुछ देर कुछ सोचता रहा, फिर बोला, ये सफ़र बहुत लंबा है और तुम मेरे एक ही बेटे हो। तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी भी तरफ से परेशानी रहेगी। नहीं अब्बा जान, आप मुझे जाने दीजिए, कुवांग इसरार करते हुए बोला। फिर मैं अकेला कहाँ जाऊँगा? मेरे ये टीचर मिस्टर फवाद भी मेरे साथ चलेंगे, दौराने सफ़र मेरा ख्याल रखेंगे। अगर आप चाहते हैं तो मुझे आपके साहिबजादे के साथ चलने में कोई एतराज़ नहीं, फवाद कुवांग से बोला। सैन फ्रांसिस्को मेरा देखा भाला शहर है, मैं वहाँ की तकरीबन तमाम जगहों से वाकिफ़ हूँ। मैं शहज़ादी की तलाश में आपकी मदद कर सकता हूँ। तो फिर ठीक है, कुवांग गहरी सांस लेकर बोला। आज शाम को कुवांग और होंपिंग यहाँ आ रहे हैं, मैं इनसे तुम्हारे सिलसिले में बात करूँगा। चुनाचे जब शाम हुई तो कुवांग और होंपिंग कुवांग से मिलने आए तो इसने इनसे कुवांग और फवाद के इनके साथ शहज़ादी की तलाश के सिलसिले में सैन फ्रांसिस्को जाने की बात की। हमारे ये दोस्त एक बेहतरीन और तजुर्बाकार जहाज़ी हैं, कुवांग बोला। इनका हमारे साथ चलना फ़ायदेमंद साबित होगा और अगर ये सैन फ्रांसिस्को से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं तो हमें शहज़ादी की तलाश में इनसे ख़ास मदद भी मिल सकती है। ये बेशतर यूरोपीय ज़बानें भी जानते हैं, इनका इल्म हमारे काम आ सकता है, कुवांग बोला। ठीक है, ये ज़रूर हमारे साथ चलें। हमारा जहाज़ आज से 3 दिन बाद सैन फ्रांसिस्को के लिए रवाना हो रहा है। इतने दिनों में आप अपनी तैयारियां मुकम्मल कर सकते हैं, होंपिंग बोला। फवाद ने इनका शुक्रिया अदा किया और शहज़ादी की तलाश के सिलसिले में अपने हर मुमकिन ताउन का यकीन भी दिलाया। जब फवाद इस जजीरे पर पहुंचा था तो इसके पास तन कपड़ों के सिवा कोई और लिबास न था। इस पिंजरा-नुमा इमारत में डॉक्टर लीपंग ने इसे 2 जोड़े कपड़ों के मुहैया किए थे जो इसके जिस्म पर कुछ ढीले थे, मगर वो इनसे काम चलाता रहा। अब कुवांग ने इसे कई सूट सिलवा दिए थे और कई जोड़े जूतों के भी खरीद दिए थे। इसके पास खर्च करने के लिए भी काफ़ी रकम जमा हो चुकी थी। इसने सैन फ्रांसिस्को के सफ़र पर रवाना होने से पहले अपने लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीद लीं, साथ ही एक उम्दा सा पिस्तौल भी खरीद लिया। उम्मीद है आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।